हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी सरल आवर्त तरंग का समीकरण y बराबर 3 sin π/2 50t-x है, जहां x तथा y मीटर में, t सेकंड में है। तो अधिकतम कर्ण वेग तथा तरंग वेग का अनुपात होगा। दिए गए विकल्प है a 2π, बी 3/2 पाई, सी 3 पाई और डी 2/3 पाई। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा, यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त तरंग पर। सरल आवर्त तरंग, हम जानते हैं सरल आवर्त तरंग का समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, जहां पर y है कर्ण का विस्थापन, कर्ण का उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन, और a है कर्ण का अधिकतम विस्थापन जिसे हम आयाम कहते हैं। आयाम, ओमेगा है कोणीय वेग, कोणीय वेग, और हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, जहां न्यू है आवृत्ति और के यहाँ पर एक नियतांक है, और उस नियतांक का यहाँ पर नाम है संचरण नियतांक। संचरण नियतांक, और के बराबर होता है 2 पाई/लैम्डा। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से इस प्रश्न को हल करते हैं और पता करते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। बच्चों, प्रश्न में सरल आवर्त तरंग का समीकरण दिया गया है जो कि है y बराबर 3 sin π/2 50t-x। और अभी हमने सरल आवर्त तरंग का एक सामान्य समीकरण लिखा था जो कि था a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। तो बच्चों, पहले हम इस π/2 का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तब y बराबर हो जाएगा 3 sin 2 एकम 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 25 पाई t माइनस π/2 x। और अब हम इस वाले समीकरण की तुलना कर देंगे सरल आवर्त तरंग के सामान्य समीकरण से। तब देखिए हमें क्या मिल रहा है। हमें a का मान मिल जाएगा 3 मीटर, आयाम मीटर, और यहां पर ओमेगा कोणीय वेग का मान होगा 25 पाई रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड हिंदी में लिखना है मुझे, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। और यहां पर k का मान है, संचरण नियतांक का मान है π/2। तो चलिए बच्चों, अब हम तरंग के वेग और कर्ण के अधिकतम वेग की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि तरंग का वेग होता है आवृत्ति गुणा तरंग धैर्य। आवृत्ति गुणा तरंग धैर्य, अर्थात न्यू गुणा लैम्डा। ये तरंग का वेग है, तरंग का वेग। और अब बच्चे, अगर कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो उस कर्ण का वेग होता है, कर्ण का वेग एक सरल आवर्त गति। देखिए बच्चे, अगर हम तरंग की बात करते हैं, जब हम सरल आवर्त तरंग की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। एक सरल आवर्त तरंग कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रहा होता है,
लेकिन आपको मालूम है कि इस तरंग में कणों का कोई वास्तविक विस्थापन नहीं होता, बल्कि प्रत्येक कण अपनी ही जगह पर एक सरल आवर्त गति कर रहा होता है, कुछ इस प्रकार से। और जब हम y कहते हैं तो y इसी कण का विस्थापन होता है जो कि x दूरी पर स्थित है। और अब देखिए बच्चे, हमने बोला तरंग का वेग जो कि है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, परंतु यहाँ पे कण क्या कर रहा है? कण एक सरल आवर्त गति ही कर रहा है, और सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग होता है ओमेगा वर्गमूल a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन हमें कण के अधिकतम वेग की बात करनी है। कण का अधिकतम वेग होता है उसकी माध्य स्थिति पर। उसकी माध्य स्थिति पर कण का वेग अधिकतम होगा, अर्थात y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर कण का वेग अधिकतम होता है। तब यहाँ पर कण का अधिकतम वेग हो जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा गुणा a। तो बच्चे अब हमारे पास तरंग का वेग भी है, हमारे पास कण का वेग भी है। अब बस हमें इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो v कण बटे v तरंग बराबर हो जाएगा a गुणा ओमेगा बटे न्यू गुणा लैम्डा। परंतु हम जानते हैं कि ओमेगा का मान होता है 2 पाई न्यू, और यहां पर ये है न्यू लैम्डा। तो यहां से न्यू और न्यू तो कट गया। तब यहां पर हमें मिलेगा v कण बटे v तरंग बराबर a गुणा 2 पाई बटे लैम्डा। और हमें मालूम है कि 2 पाई बटे लैम्डा बराबर होता है k, जो कि है संचरण नियतांक। संचरण नियतांक तो ये हो जाएगा a गुणा k। और हमारे दिए गए प्रश्न के लिए, हमारे दिए गए प्रश्न के लिए k का मान कितना है बच्चों? k का मान है पाई बटे 2। तब ये हो जाएगा a गुणा पाई बटे 2। और यहां पर a का मान भी तो है बच्चों, हमारे प्रश्न में a का मान है 3, तो ये हो जाएगा a का मान हम यहाँ 3 रखेंगे। तो हमें v कण और v तरंग का अनुपात मिल रहा है 3 पाई बटे 2। 3 पाई बटे 2। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा b 3 बटे 2 पाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही विकल्प है b 3 बटे 2 पाई। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।